हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो के अंदर आज हम बात करने वाले एलटी ग्रेड और आपका जीआईसी भर्ती। दोस्तों बड़ी खुशखबरी आप सभी अभ्यर्थियों के लिए जो भी काफ़ी समय से इस वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि आपका जो समकक्ष अर्हता विवाद था वो पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। कभी भी जो है आपका यूपीपीएससी की तरफ से इसका जो विज्ञापन है जारी कर दिया जाएगा बहुत ही जल्द। तो यहाँ पर आप जो है इसमें पूरी न्यूज़ देख सकते हैं। देखिएगा यहाँ पे जीआईसी में शिक्षक भर्ती के लिए समकक्ष अर्हता जो है हट गई है पूर्ण तरीके से, और आपका समकक्ष अर्हता स्पष्ट न होने से कई वर्षों से रुकी थी भर्ती। यूपीपीएससी से जो है आपका स्वीकृति के बाद जो है शुरू होगी चयन की प्रक्रिया। यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरी न्यूज़, और वीडियो को पूरा देखना। इसमें जो इसमें दिया वो देख लेते हैं। यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेजों में सहायक अध्यापक और आपका प्रवक्ता, यानी कि आपका टीजीटी और पीजीटी के लिए समकक्ष अर्हता का जो विवाद है वो पूरी तरीके से सुलझ चुका है। अब अर्हता से समकक्षता जो है वो हटा दी गई है। शिक्षा निदेशालय ने अर्हता को सुलझाते हुए उसे स्वीकृति के लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग आपका यूपीपीएससी को भेज दिया गया है। आपका स्वीकृति होने के बाद शिक्षक भर्ती की जो प्रक्रिया आपकी वो चालू हो जाएगी। देखिएगा आपका जो सहायक अध्यापक है इसके लिए जो है आपका एक तो आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और आपका साथ ही साथ आपका यहाँ पे बीएड होना चाहिए। बाकी आपका जो जीआईसी है, जीआईसी के लिए आपका जो है एमए एमएससी एमकॉम, यानी कि आपका इसके लिए पीजी होना चाहिए। इसमें बीएड जो है अनिवार्य नहीं होता। और देखिए आप सभी को पता है कि ये जो आपकी भर्ती आई थी सहायक अध्यापक की, ये आई थी आपकी 2018 में, और अब चल रहा है पूरा 2024, यानी कि लगभग 6 साल बाद ये भर्ती जो है शुरू होने जा रही है। यहाँ पे देखिएगा राज्य के विद्यालयों में सहायक अध्यापक और प्रवक्ता के करीब 7,000 पद यहाँ पे जो है रिक्त है। अब देखिएगा ये डाटा काफ़ी समय से है इनके पास कि 7,000 पद रिक्त है, जबकि देखिए 2018 में वैकेंसी आई थी, रिटायरमेंट भी होता है। तो ये मान के चलेगा लगभग अगर सही से ये जो है भर्ती देते हैं तो आपकी लगभग 10,000 जो पद है वो आने वाले हैं इसमें। यहाँ पे आपका इन पदों पर भर्ती के लिए शिक्षा निदेशालय ने यूपीपीएससी को अध्याचन भेजा गया है। यूपीपीएससी ने शिक्षा निदेशालय को शिक्षक की समकक्ष अर्हता स्पष्ट करने को कहा था यहाँ पे, और समकक्ष अर्हता को लेकर कई बार विवाद हो चुका है। ऐसे में जो भर्ती है वो आपकी कोर्ट जो है पहुंच जाती है इसमें, और इसीलिए इसका जो निर्धारण है वो काफ़ी समय बाद हो पाया। और इसीलिए आयोग ने आपका देखिएगा यहाँ पे दिया है कि आपका 2021 में हुई भर्ती के बाद से आए अध्याचन को लौटा दिया है। यानी कि कई बार जो है अध्याचन भेजा भी गया, लेकिन समकक्ष अर्हता की वजह से ये जो है लौटा दिया गया आपका। यानी कि देखिए कई सालों से ये जो विवाद है वो चल रहा था, और उसके बाद यह मामला शासन और शिक्षा निदेशालय के बीच लंबित था। और दोस्तों यहाँ पे अगर बात की जाए यहाँ पे आपका जीआईसी के अंदर, तो जीआईसी में अभी तक आपका प्री और आपका मेंस, यानी कि मेंस के आधार पे जो है फाइनल कट ऑफ जो है तैयार होता है। बाकी सहायक अध्यापक में केवल अभी तक एक पेपर होता है। बाकी अभी इसका एग्ज़ाम पैटर्न चेंज को लेकर भी काफ़ी समय से जो है बात चल रही थी। अब वो जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा उसी में जो है ये आपका क्लियर होगा इसमें। और इसी के बाद उन्होंने बताया कि आपका जो है शिक्षकों की भर्ती के लिए निर्धारित अर्हता से समकक्ष शब्द ही हटा दिया गया। आपका अपर निदेशक राजकीय अजय द्विवेदी ने जो है बताया कि विधि द्वारा स्थापित विश्वविद्यालयों की डिग्री शिक्षक भर्ती के लिए मान्य होगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि विषयवार पद के लिए अर्हता स्पष्ट रहेगी, यानी कि आपका नोटिफिकेशन में स्पष्ट कर दिया जाएगा कि जो आपका यहाँ पे अलग अलग सब्जेक्ट के लिए जो आपकी योग्यता होनी चाहिए, अगर वो है तो आप फॉर्म भर पाएंगे, बाकी नहीं तो इसके अलावा वो फॉर्म नहीं भर पाएंगे। इसलिए विवाद नहीं होगा, अर्हता से समकक्ष हटा दिया गया, और यूपीपीएससी से जो है उसकी स्वीकृति का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद अध्याचन जो है यहाँ पे आपका भेज दिया जाएगा भर्ती के लिए, और भर्ती की जो प्रक्रिया वो आपकी चालू हो जाएगी। और साथ ही साथ आपका देखिएगा जो आपका टीजीटी और आपके जो पीजीटी के फॉर्म भरे गए थे आपके 2022 में, तो वो भी आपका अब परीक्षा होनी है, क्योंकि उसमें काफ़ी समय हो चुका है। तो ये मान के चलेगा लगभग अभी 4 महीने का जो है 4 या 5 महीने का और समय उसमें लग सकता है कंप्लीट होने में परीक्षा, क्योंकि अभी 1 या 2 महीने में तो नहीं होगी, क्योंकि कोई भी परीक्षा होगी उसकी लगभग 2 महीने पहले तो एग्ज़ाम डेट घोषित कर दी जाती है। तो चलिएगा दोस्तों, बाकी आपका कोई भी डाउट है आपका जीआईसी या आपका सहायक अध्यापक को लेके या टीजीटी को लेके, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी देखिए इस बार जो है यहाँ पे आपका सहायक अध्यापक में जो कंप्यूटर के पद है वो सबसे ज़्यादा आने वाले, आपको भी पता है
पिछली बार भी 1600 से ज़्यादा पद आए थे इसमें, और केवल आपका यहाँ पे 36 जो पद थे केवल वही भर पाए थे, क्योंकि इसमें क्वालिफाई करना होता है आपका कैटेगरी वाइज। इसलिए पिछली बार भी लगभग 3600 से ज़्यादा, देखिएगा भैया आपका 3600 से ज़्यादा पद आपके वो खाली रह गए थे आपके।